वाई गवर्नमेंट स्क्रैप्ड नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर स्टूडेंट। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के लिए इस्टेब्लिश की गई नो डिटेंशन पॉलिसी को रिसेंटली स्क्रैप्ड किया है। In this article, we will discuss about various reasons for scrapping this policy. So let's discuss the issue in detail. The Union government amended the rule of the Right to Education Act 2009 in December 2024 to allow schools to detain students in classes 5 and 8 if they are unable to meet the promotion criteria after a year-end examination. दिसंबर 2024 में यूनियन गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को अमेंड किया है और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग स्कूल्स को क्लास 8 और 5 के स्टूडेंट को डिटेन करने का यहाँ पर अलाउ किया है। ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 5th एंड 8th में ईयर एंड एग्जामिनेशन में प्रमोशन क्राइटेरिया को अगर मीट नहीं करते हैं तो स्कूल उन्हें डिटेन कर सकते हैं। इट मीन्स उन्हें आगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स ये फेल पास वाली पॉलिसी है। क्लास 5 और 8 में अगर वो पास नहीं हो पाते हैं तो 6th एंड 9th में उन्हें आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट विल बी गिवन अ सेकंड चांस एग्जामिनेशन आफ्टर 2 months ऑफ एक्स्ट्रा टीचिंग। स्टूडेंट को 2 month का यहाँ पर एक्स्ट्रा चांस दिया जाएगा और उसमें वो अपने आप को प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन गिवन कर अपने आप को अपीयर कर सकते हैं। This rollback of the RTE Act's vision of a no detention policy was initially brought through an amendment of the law in 2019, following which 18 state and UTs have reinstated the option to detain students. 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था। इस अमेंडमेंट के अंदर ये जो नॉन डिटेंशन पॉलिसी थी इसको ओनली स्टेट के लिए यहाँ पर अलाउड कर दिया गया था। अबाउट 18 स्टेट एंड यूटीज में इसको एज ए ऑप्शन यहाँ पर अलाउ किया गया था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स थे उन स्कूल्स में इस पॉलिसी को अलाउ नहीं किया गया था। 2024 अमेंडमेंट नाउ एक्सटेंड द ऑप्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रन स्कूल टू। अब 2024 दिसंबर में जो अमेंडमेंट किया गया है इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को अब सेंट्रल गवर्नमेंट रन स्कूल्स के लिए यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। इनमें CBSE या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल होंगे उन स्कूल्स में क्लास 5th और 8th में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि 2 month का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है, वो अपने आप को अपीयर कर सकते हैं। व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड द ओरिजिनल नो डिटेंशन पॉलिसी। इससे पहले नो डिटेंशन पॉलिसी जो इंडिया के अंदर लागू की गई थी उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए थे, उस पॉलिसी के बिहाइंड क्या रैशनल था। When the RTE Act was passed in 2009, it included Section 16, which stipulated that no child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education class 1 to 8। जब RTI Act 2009 में पास किया गया था इस एक्ट के अंदर सेक्शन 16 के अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा और एलिमेंट्री एजुकेशन जब तक उसका कंप्लीट नहीं हो जाता है उसको एनी क्लास में बैक नहीं किया जाएगा, उसको एक्सपेल्ड स्कूल से नहीं किया जा सकता। द स्पिरिट ऑफ अ नो डिटेंशन पॉलिसी वाज टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन कैन लर्न विदाउट अननेसेसरी प्रेशर। नो डिटेंशन पॉलिसी का स्पिरिट जो था वो ये था, वो इंश्योर करना था कि किसी भी चिल्ड्रन को अननेसेसरी प्रेशर गिवन नहीं किया जाएगा। डिटेंशन इज डिमोरलाइजिंग टू चिल्ड्रन। डिटेंशन इट मीन्स अगर बच्चों को फेल किया जाता है तो इससे चिल्ड्रन डिमोरलाइज होते हैं। देयर वॉज ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग दैट अ सिंगल फाइनल ईयर एंड एग्जामिनेशन इज नॉट द बेस्ट वे टू असेस लर्निंग एंड डिसाइड ऑन देयर प्रोग्रेस। एक अंडरस्टैंडिंग ये भी था कि फाइनल ईयर एंड एग्जामिनेशन से किसी भी बच्चे की लर्निंग को असेस नहीं किया सकता, उनकी प्रोग्रेस को यहाँ पर डिसाइड नहीं किया सकता। यही वजह था कि ये डिटेंशन नो डिटेंशन पॉलिसी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। वाई हैज इट
बीन रोल्ड बैक। नो डिटेंशन पॉलिसी को रोल्ड बैक क्यों किया गया? नो डिटेंशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड वेरी सुडली, बिकॉज ये बहुत ही सुडली तरीके से इम्प्लीमेंट की गई। नो डिटेंशन बिकेम नो टेस्टिंग एंड इन मैनी स्कूल नो टीचिंग, इट वॉज a slippery slope। नो डिटेंशन की वजह से स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट का टेस्टिंग होना बंद हो गया, टीचिंग उनका काफ़ी डिक्रीज हुआ। गवर्नमेंट स्कूल इन मैनी स्टेट्स सिंपली stopped testing in any form until class 5, automatically promoting children without bothering to find out if they had acquired grade specific skill and knowledge। क्लास 5th तक के स्टूडेंट का कुछ स्कूल्स ने टेस्टिंग स्टॉप कर दिया, और बिकॉज उन्हें जब पहले से ही ये क्लियर था कि बच्चों को प्रमोट किया जाना है, तो कुछ स्कूल्स के अंदर यहाँ पर टीचिंग भी स्टॉप हो गया। सर्वे कंडक्टेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज इन रिसेंट ईयर्स हैव डॉक्यूमेंटेड एन अलार्मिंग लर्निंग गैप इन इंडियाज स्कूल। इंडिया के स्कूलों में अलार्मिंग लर्निंग गैप कुछ सर्वे के अंदर शो हुए। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, a respected survey spearheaded by NGO Pratham found that only 42.8% of class 5th students could read a class 2 level text in 2022, a fall from 52.5% in 2018। एक एनजीओ प्रथम के द्वारा सर्वे कराया जाता है, जिसको एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER के नाम से जाना जाता है। इस सर्वे के स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लास 5th के 42.8% स्टूडेंट ऐसे थे जो क्लास 2 लेवल की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते थे, जबकि 2018 में ये डाटा 50.5% था। इट मीन्स 2018 में क्लास 5th के 50.5% बच्चे क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट बुक नहीं रीड कर सकते थे। 2022 में ऐसे बच्चों का परसेंटेज 42.8% तक आ गया। Only 25.6% of them could do basic arithmetic problems in 2022, a single drop from 27.9% in 2018। क्लास 5th के इन स्टूडेंट की अगर बात की जाए मैथमेटिक्स से रिलेटेड टैलेंट की, तो इनमें से 25.6% बच्चे ऐसे थे 2022 में जो क्लास 2nd लेवल के मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते थे, जबकि 2018 में ऐसे बच्चे 27.9% थे। Even more worrying, ASA 2023 tested foundational skill in youth aged 14 to 18 years and found that a quarter of them still cannot read a class 2 level text fluently in their regional language। 14 to 18 years के स्टूडेंट में से 1/4 यानी 25% स्टूडेंट ऐसे थे जो क्लास 2 लेवल की बुक को रीजनल लैंग्वेज में फ्रिक्वेंटली नहीं रीड कर सकते थे। More than half struggle with division problems, a skill taught in class 3 and 4। More than half स्टूडेंट इनमें से ऐसे थे जिनमें जो डिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। गवर्नमेंट एनालिसिस ऑफ क्लास 10 and 12 result across 59 state and national boards in 2023 so that more than 65 lakh students has failed to clear their examination with a failure rate ranging from 12% in national board to 18% in state boards। 2023 में 10th और 12th के ओवरऑल स्टूडेंट में से 65 लाख स्टूडेंट फेल हुए थे। इन 65 लाख स्टूडेंट में से 12% स्टूडेंट नेशनल बोर्ड से और 18% स्टेट बोर्ड से स्टडी किए हुए थे। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? रेमेडियल एक्शन की नीड है। टाइमली रेमेडियल एक्शन इज नीडेड एट एवरी स्टेज पर टाइमली रेमेडियल एक्शन की नीड है। नंबर 2, रेगुलर असेसमेंट। देयर मस्ट बी रेगुलर असेसमेंट डन एट स्कूल लेवल इन एवरी क्लास, नॉट एट द बोर्ड लेवल। बोर्ड लेवल पर असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्कूल लेवल पर क्लास में रेगुलर असेसमेंट होने चाहिए। Number 3, provide specialized inputs. Rules require the class teacher to provide specialized inputs after identifying the learning gap at various stages of assessment।
असेसमेंट के वेरियस स्टेजेस पर लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना होगा। मॉनिटर द प्रोग्रेस, स्कूल हेड पर्सनली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन हु आर हेल्ड बैक, मोर अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग ब्रॉट इन। स्कूल हेड को भी चिल्ड्रन के प्रोग्रेस को पर्सनली मॉनिटर करना चाहिए। होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग एंड पनिशिंग द चाइल्ड फॉर नॉट डूइंग वेल, वी नीड अ वे टू होल्ड द टीचर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। स्टूडेंट अगर वेल नहीं कर रहे हैं तो उसको पनिशिंग या डिटेनिंग की जगह टीचर को रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल